हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, कक्षा 12 की गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखें, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 का हल इसमें आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, क्वेश्चन नंबर 15 है और 16 है। 15 और 16 का हल। क्वेश्चन नंबर 15 देख लें। क्षेत्र सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट वाई स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4x, मैंने परबला है ये। दूसरा है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 9 है। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र 0 0 है, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसको वृत्त में लिखा है आप 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 को जब वृत्त में लिखेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। एक वृत्त निरूपित करता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एक परवलय है। अब वृत्त के समीकरण में परवलय से वाई स्क्वायर का मान रख दीजिए 4x। देखिए आ गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9/4 इक्वल टू 0। अब ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 बराबर 0। ये त्रिपदीय दो घात व्यंजक है, इसका गुणनखंड कर डालें आप। 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 बराबर 0 हुआ तो 2x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 9 माइनस 1 कॉमन लेंगे 2x प्लस 9 इधर आएगा, इसका 0 2x माइनस 1 और 2x प्लस 9 इसका गुणनखंड बराबर 0। x बराबर आ गया 1/2 और माइनस 9/2। माइनस 9/2 अमान्य होगा क्योंकि जब माइनस 9/2 हम परवलय में रखते हैं तो ये 18 है, माइनस 18 आएगा और y का मान माइनस 18 का वर्गमूल होगा, जो एक अधिकल्पित है, अमान्य है। इसलिए x बराबर 1/2 अमान्य है तो y बराबर प्लस माइनस √2 आएगा। एक प्लस √2 एक माइनस √2। अब आ गया बिंदु ए 1/2 √2 और बी बिंदु आ गया 1/2 √2 माइनस √2। ये परिच्छेद बिंदु होंगे परवलय और वृत्त के। अब इसका फिगर बना डालें। एक वृत्त है जिसका केंद्र वो है, देख रहे हैं x अक्ष y अक्ष खींचा गया है, एक केंद्र बिंदु है। एक परवलय है जिसका शीर्ष जो है 0 पर है, मूल बिंदु पर है। ये दोनों का कटान बिंदु आप निकाल चुके हैं। ये देखिए a बराबर है 1/2 √2 और यहाँ b बराबर 1/2 माइनस √2। इसके कटान बिंदु से एक कटान बिंदुओं को मिला दीजिए। दीर्घवृत्त और परवलय के y अक्ष को m बिंदु पर काटती है तो m के निर्देशांक हो जाएंगे 1/2 0 और वृत्त c जो है c बिंदु पर x अक्ष को काटता है, इसका निर्देशांक c का हो जाएगा 3/2 0। अब सारे निर्देशांक आपको निर्दिष्ट हो गए हैं। अब क्षेत्रफल आप छायांकित भाग देख रहे हैं, इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि दो भाग है इसमें। ये देखिए, दीर्घवृत्त द्वारा घिरा क्षेत्रफल जो प्रथम चतुर्थांश में है और उतना ही दीर्घवृत्त द्वारा चतुर्थांश में है। अर्थात प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें 2 से गुणा कर दिया जाए। इसी प्रकार वृत्त द्वारा घिरा क्षेत्रफल है प्रथम चतुर्थांश में और चतुर्थ चतुर्थांश में। तो प्रथम चतुर्थांश में जो क्षेत्रफल है उसको निकालें आप, उसका गुणा कर दें और दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ दें, परवलय और दीर्घवृत्त का। तो देखिए आ गया 2 गुणे बिंदु देख लें 0 1/2, 0 से m बिंदु है 1/2 देख लीजिए। तो सीमा हो गई 0 से 1/2 गुणे 2, देखिए 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन क्योंकि दूना करना है परवलय क्षेत्र का। 2√x dx परवलय के लिए हो जाएगा क्योंकि y का मान निकालेंगे तो 2√x dx आएगा। तो 2√x dx परवलय प्लस 2 इंटीग्रेशन, अब यहाँ से 1/2 से 3/2 तक जाइए जो वृत्त के लिए होगा 1/2
2 गुणे इंटीग्रेशन 1/2 3/2 1/2 3/2 सीमा हो गई अंडर रूट, यहाँ से वृत्त वाले में से निकाल लीजिए। देखिए 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ गया अंडर रूट dx। अब इसका समाकलन करके सिर्फ आप मान रख करके आपको हल कर देना है। तो 2 देखिए 2 पहले से था, ये 2 और आ गया तो 2 गुणे 2 हो गया। रूट एक्स का आपने समाकलन किया तो 2/3 एक्स की घात 3/2 आ गया। इसकी सीमा हो गई 0 से 1/2। इसी प्रकार प्लस 2 गुणे x/2 अंडर रूट 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2x/3। ये हो गया इंटीग्रेशन 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx। अब सीमा 1/2 से 3/2 इसकी हो गई। अब आप इसको हल कर दें, यहाँ से देखें 2 2 जा 4 2 जा 8/3 लिखें 8/3 हो गया। एक्स क्यूब है, ये एक्स की घात 3/2, तो 1/2 की घात 3/2 जब करोगे तो आएगा 1/2√2 -0 नीचे की सीमा हो गई, खत्म हो गया इसका सीमांकन। अब अगले का सीमांकन देखना है, प्लस लिखिए आ गया। देखिए यहाँ x/2 माने 3/4 ये 0 हो जाएगा क्योंकि 3/2 का स्क्वायर करेंगे आप तो 9/4 आएगा, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। x/2 वाला फैक्टर 0 हो गया। बचता है साइन इनवर्स वाला फैक्टर। साइन इनवर्स में 3/2 रखोगे x का मान तो 2/3 से कट करके 3/2 2/3 का गुणा होगा तो 1 आ जाएगा। 2 2 कट जाएगा 3 3 कटेगा, साइन इनवर्स 1। तो आपका आ गया 2 से गुणा कर दीजिए 9/4। 9/8 की जगह पर 9/4 लिखिए। 9/4 साइन इनवर्स 1 माइनस कोष्टक लगाइए। अब यहाँ अंडर रूट 2 1/2 लिखिए तो 1/2 1/4 1/4 में 2 का गुणा अंडर रूट कर दीजिए 9/4 माइनस 1/4 8/4 आया। 8/4 का वर्गमूल 1/2√2 यानी केवल √2 आएगा। √2 आ गया तो आ गया √2/2 √2/2 देख लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे आप तो √2/2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 ये ना घट गया आपका। देख लें ध्यान से। हाँ x का मान रखेंगे आप 1/2 तो 1/4 हुआ। 9/4 में से 1/4 घटाएंगे 8/4 का वर्गमूल 2√2/2 आ गया √2 और इस 2 से ये कैंसिल और नीचे आपका आ गया √2/2। अब आता है साइन इनवर्स वाला तो 9/4 साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। 1/2 जब 2 कट जाएगा 1/3। अब ये बराबर हो गया। देखिए यहाँ से आइए 2 से इसको काट दीजिए 4 हो गया। 4 को लिखिए 2√2 को काट दीजिए 2 से तो 2√2/3 ये घटा दीजिए √2/2 प्लस 9/4 π/2 साइन इनवर्स 1 का π/2 कर दीजिए माइनस इसमें आ जाइए
9/4 साइन 1/3 ये हल कर दीजिए। 2√2/3 में से √2/2 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4√2 माइनस 3√2 बराबर √2। 3√2 √2 आ गया √2/6। √2/6 का मतलब हो गया 3√2 1/3√2। देखिए ये आ गया -1/3√2 -9/4 साइन 1/3 ये था पहले से ही। ये हो गया 9π/8 9π/8 ये आपका आंसर है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 16 देखें। 16वां क्वेश्चन है वक्र y बराबर x3 x अक्ष व कोटियों x बराबर -2 x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कराएं। y बराबर x3 देखें तो इसका dy/dx निकालें। 3x²। ये धनात्मक है। धनात्मक अगर है तो फलन दिया हुआ फलन एक वर्तमान फलन है। अब dy/dx बराबर 0 रखा जाए तो x बराबर 0 होगा। इसका मतलब x अक्ष इसकी स्पर्श रेखा होगी, स्पर्शी है। -x = -fx है क्योंकि -x³ बराबर होगा -x³ -x का होल क्यूब बराबर -x³ ये जो है विषम फलन है। y बराबर x³ से द्वारा घिरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल आप देखा इसमें x बराबर -2 है। -2 0 ए बिंदु हो गया -2 0। ये x बराबर -2 का सरल रेखा है जो y देश के अक्ष के समांतर है। y अक्ष के समांतर एक रेखा देखिए PB है जहाँ b बिंदु के निर्देशांक 0 है और PB का समीकरण x बराबर 1 है। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है आपका AQO और प्लस OPB इतने का क्षेत्रफल आपको निकालना है। इधर त्रिभुज का इधर त्रिभुज का दोनों त्रिभुज टाइप जो बने हुए हैं उनका क्षेत्रफल निकालना है। तब फलन आपको पता है x³ है। x³ dx सीमा आप कर दीजिए 2 से 0 -2 से 0 और इसका 0 से 1 सीमा 0 से 1 देखिए 1 की सीमा -2 से 0 x³ dx प्लस दूसरे की सीमा 0 से 1 x³ dx इंटीग्रेट कर दीजिए x⁴/4 सीमा -2 से 0 प्लस x⁴/4 सीमा 0 से 1। अब 0 से 1 सीमा हो गई। आप देखें 0 हो गया और -2 रखेंगे तो +2 +4 हो जाएगा क्योंकि 4 से भाग होगा तो 16 में 4 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 4 प्लस इसका 1/4 हो गया -0 तो ये आ गया 4.25 अर्थात 17/4। 4.25 का और लिखेंगे 17/4 वर्ग इकाई। विकल्प डी सत्य है। विकल्प डी इसका सत्य है।